नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहन, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए हमने जीके प्लस साइंस की लाइव क्लास आपकी स्टार्ट कर दी है और आज हमारी क्लास नंबर 27 है। इसके पहले हमने 26 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के क्रमवार अध्ययन कर सकते हैं। आपको बता दें गाइस कि हमने साइंस के मात्रक की पूरी तरीके से अच्छी क्लास कर ली है और अब हम करेंगे बल तथा गति के नियम से संबंधित क्लास। ठीक है, वो भी आपको क्लास बहुत जल्द मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। अगर आप एग्जाम गुरुजी भाई इरविन सर के साथ जुड़े हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सभी को वर्दी मिल जाएगी, आप सभी का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। मैंने हर वीडियो में आप सभी से रिक्वेस्ट की है कि मेहनत करते रहिए गाइस, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। और अगर आप आज सर झुकाकर पढ़ेंगे तो यकीन मानिए गाइस कि आने वाले दिनों में आपका सर सबसे ऊंचा होगा। आइए इसी आशा के साथ, इसी जोश के साथ बढ़ते हैं क्लास की तरफ। लेकिन उससे पहले देख लो कि देखा हुआ सपना सपना ही रह जाते हैं जब तक व्यक्ति अपना पसीना नहीं बहाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर आप देख लो कि देखा हुआ सपना सपना ही रह जाता है जब तक व्यक्ति अपना पसीना नहीं बहाता है। मतलब ये हुआ कि अगर आप वर्दी पाने का सपना देख रहे हैं तो आपको पसीना बहाना होगा, दिन रात एक करना होगा और आपको पढ़ाई करना होगा, तभी आपका सपना पूरा हो सकता है, तभी आप वर्दी पा सकते हैं, तभी आपके माँ बाप का सपना पूरा हो सकता है। वैसे तो हम आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं ताकि आप सबका सपना पूरा हो जाए, आप सबको वर्दी मिल जाए। लेकिन बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, आप सबको भी मेहनत करना पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आपके सामने क्लास नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। इसका आंसर देंगे कि बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर बिरजू महाराज का जो संबंध है वह कथक से है। वी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन की क्वालिटी थोड़ी स्पष्ट नहीं है, फिर भी क्वेश्चन की क्वालिटी मत देखिए, क्वेश्चन का गाइस जो इंपॉर्टेंस है वो देखिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि केरल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। इसका आंसर बताएंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। आप सबको बता दें कि गाइस मैं अब फिजिक्स में बल तथा गति के नियम से संबंधित आपके लिए क्लास लेकर आने वाला हूं, जो कि थ्योरी होगी, और उसके बाद आपके फिजिक्स के बल तथा गति से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। और मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ गाइस कि मैराथन क्लास लेकर आऊँगा 15 फरवरी को शाम 7:30 बजे, जिसमें गाइस आपका पूरी तरीके से इतिहास खत्म कर देंगे। बिल्कुल जी जान लगा देंगे उस क्लास में गाइस, ताकि आपका पूरी तरीके से इतिहास वहां पर खत्म हो जाए, ठीक है, आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सबसे अधिक होता है। विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सबसे अधिक होता है, बताएंगे सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेटिनम का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, दक्षिण अफ्रीका में। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रवासन हेतु अंतरराष्ट्रीय संगठन IOM के नए डायरेक्टर जनरल कौन है। अब आप इसके साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि प्रवासन हेतु अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी कि IOM का जो गाइस मुख्यालय है ये कहाँ है और इसका गठन कब किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन के साथ साथ इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखो प्रवासन हेतु अंतरराष्ट्रीय संगठन IOM के नए डायरेक्टर जनरल कौन है, एंटोनियो विटोरिना, एंटोनियो विटोरिनो। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संगठन IOM का गठन कब हुआ था, याद रखिएगा 6 दिसंबर 1951। 6 दिसंबर 1951 को इसका गठन किया गया था। और इसका गाइस जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है वो कहाँ है, याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये पूरी तरीके से आपका इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। सबसे अधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, सबसे अधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देंगे कि सबसे अधिक या फिर सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है।
राइट आंसर हो जाएगा, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि मत्स्य पुराण, बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मत्स्य पुराण। ठीक है, सबसे अधिक जो प्राचीन या फिर पुराना पुराण है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चंद्रप्रभा मृगमन भारत के किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा मृगमन भारत के किस राज्य में स्थित है? जो भी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक नहीं किए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक जरूर कर दें। मैंने हर बार क्लास में गाइस रिक्वेस्ट की है कि क्लास को लाइक कर दिया करो, और मैं सोचता हूं कि हर क्लास में ना करें, क्योंकि गाइस लेकिन मुझे करना पड़ जाता है, क्योंकि आपको नहीं लगता है कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं। जी, अगर आपको लगता है तो आप क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें, कहने की जरूरत ना पड़े उससे पहले ही आप क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है। मैं आपके लिए पूरी जी जान लगा करके मेहनत कर रहा हूं ताकि आप सबको वर्दी मिल जाए। चंद्रप्रभा मृगमन भारत के किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि अपने उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? नृत्य, सिनेमा, दूरदर्शन या फिर खेलकूद? बिल्कुल सही है, याद रखिएगा अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल कूद से संबंधित है। खेलकूद के क्षेत्र में गाइस ये पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार। याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में भारत कोकिला या फिर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत कोकिला के नाम से या फिर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है, जो कि प्रथम राज्यपाल थी, आपको पता होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू को। यहाँ पर गाइस जो लता मंगेशकर लिखा गया है, याद रखिएगा लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर को पुकारा जाता है, लेकिन भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को। ओके, अगला क्वेश्चन कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बात कर रहा है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उनसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सबको वर्दी दिलाने का गाइस मैंने बहुत ही अच्छी मेहनत की है, और मेरा यही गाइस विश्वास है कि अगर आप जुड़े रहेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप सबको वर्दी मिल जाएगी, आप सबके माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, हमारे सभी प्यारे भाई बहन बिल्कुल सही बता रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? इसके साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं, और ये जो है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर कि उपराष्ट्रपति को, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करेंगे, और यहाँ पर आप देख लो ये किया जाता है जो गाइस अनुच्छेद है 56 के फर्स्ट के ए के अंतर्गत। ठीक है, 56 फर्स्ट ए के अंतर्गत ये गाइस त्यागपत्र दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को। अगला है कि हैजा रोग शरीर में कौन सा अंग प्रभावित करता है, या फिर हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 12 का बता रहे हैं कि हैजा रोग से आंत जो होती है ये प्रभावित होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है? वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 13 का बता रहे हैं कि 12वीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? कैलोरी का मतलब क्या हुआ? कैलोरी जो है गाइस ये खाद्य ऊर्जा की इकाई है। मैंने मात्रक वाले क्लास में इसको आपको बताया था। ठीक है, खाद्य ऊर्जा की इकाई क्या होती है? कैलोरी। अगर खाद्य आगे ना जुड़ा होता, केवल और केवल ऊर्जा होती, तो इसका मात्रक क्या होता है? जूल। तो देखो 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि इसमें कोई कैलोरी ही नहीं होती है, बिल्कुल सही है। पानी के 1 लीटर में कोई भी कैलोरी नहीं होती है, पानी में कोई भी कैलोरी
नहीं होती है, कोई भी खाद्य ऊर्जा नहीं होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कोई भी नहीं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला है कि कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। यहाँ पर देख लो गाइज, यहाँ पर ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। हाइब्रिड कंप्यूटर फर्स्ट है ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन है या फिर इनमें से कोई नहीं। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर्स कार्य पद्धति पर कार्य करता है। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है। कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि 80 डेसिबल, बिल्कुल अगर 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि होती है तो उसे शोर या फिर हल्ला कहा जाएगा। याद रखिएगा गाइस की जो सामान्य बातचीत होती है वह केवल और केवल 30 से 40 डेसिबल के बीच होती है, लेकिन अगर 80 डेसिबल से अधिक हो जाएगा तो उसे शोर कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि 8 मार्च को, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी। इसके साथ साथ आप यह भी बताइएगा कि ये सबसे पहले किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। देखो, भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात की जाएगी, याद रखिएगा हमारे प्यारे भाई बहन, श्रीमती सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और ये किस राज्य की बनी थी, तो ये बनी थी उत्तर प्रदेश राज्य की। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य की। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश भारत का राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, क्वेश्चन नंबर 20। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि चौथा स्थान है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, अगला है कि भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है। भारत की सड़क प्रणाली में विश्व का कौन सा स्थान है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस मैंने जीके से संबंधित क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। बढ़ते हैं साइंस क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दें कि गाइस ये जो क्लास है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेली क्लास में आया करें, शाम 7:30 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। याद रखिएगा गाइस, ये आपके सामने इसका आंसर है। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। याद रखिएगा 15 फरवरी आपके लिए खास होगा, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से भारतीय इतिहास खल्लास होगा। भारतीय इतिहास अब वह खल्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर गाइस एक ही वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं, जो कि 15 फरवरी को आपके लिए लेकर आए हैं। शाम 7:30 बजे ये क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अपने सभी प्यारे भाई बहन इस क्लास में जरूर आएंगे और इसके साथ साथ अपने मित्र को भी इस क्लास में लेकर आएंगे। बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, तो 15 फरवरी को आप सभी जरूर आएंगे। बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है कि एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है वह क्या है, क्वेश्चन नंबर 71। राइट आंसर हो जाएगा, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि ऑप्शन सी वैगनी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महासागर की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर बताएंगे कि महासागर की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि फैथोमीटर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध से क्रीम निकालना कारण है, कहने का मतलब है कि दूध से क्रीम जो है किस बल के माध्यम से निकाली जाती है। असंजक बल, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल या फिर ससंजक बल। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 73 का बता रहे हैं कि अपकेंद्रीय बल, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध से क्रीम निकालना जो है ये अपकेंद्रीय बल के माध्यम से संभव है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74 का रेक्टिफायर के द्वारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। देखो मैं आप सबको बता दूं गाइस कि मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं, हालांकि अभी मैं आपको डेट नहीं बता सकता कि किस दिन लेकर आऊंगा, ठीक है, टाइम नहीं मिलता है। लेकिन गाइस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं बल तथा गति से संबंधित अच्छे से थ्योरी क्लास आपकी कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद में बल तथा गति के नियम से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। ताकि देखो जो आपके सिलेबस दिए गए हैं असिस्टेंट ऑपरेटर में, एक एक टॉपिक मैं आपका क्लियर कर रहा हूं। मैंने सदिश अदिश आपका क्लियर कर दिया, मात्रक क्लियर कर दिया। अब आपका तीसरा टॉपिक है बल तथा गति के नियम, तो वो भी आपका हम क्लियर कर देंगे एक ही क्लास में। बल तथा गति के नियम दोनों एक ही क्लास में, ठीक है। किलोवाट घंटा किसका इकाई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर किलोवाट घंटा बात की गई है ना, बिल्कुल सही है। सही आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का जो घनत्व होता है ये कितने ताप पर अधिकतम होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 4 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। यहाँ पर न्यूट्रॉन गाइस थोड़ा गलत लिखा गया है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ न्यूट्रॉन, ठीक है। बताएंगे न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि जेम्स चैडविक के द्वारा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, क्वेश्चन नंबर 78। राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है शक्ति का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है कि किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा का पृथ्वी पर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, या फिर पृथ्वी का सूर्य पर, या फिर पृथ्वी का चंद्रमा पर। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण आएगा तो ज्वार भाटा निश्चित है आएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ना, कौन सी धातु का प्रयोग होता है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि यूरेनियम, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम धातु का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ध्वनि मापा जाता है, ध्वनि जो है किसमें मापा जाता है, डेसी, डेसिमल, या फिर सेकंड, या फिर डेसिबल। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बताने के डेसिबल में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि जो है ये डेसिबल में मापा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्रव में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। देखो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, किसमें द्रव में बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमारे सभी प्यारे भाई बहन बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। मरकरी कहने का मतलब है पारा। राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन है पारा, ठीक है। पारा में गाइस जो चालक होता है ऊष्मा का ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक जरूर कर देंगे। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल सही है, लगभग सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 210 केल्विन। अगला है कि एक वृत्त में चारों ओर घूम रही एक वस्तु किसके कारण घूमती है। देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि एक वृत्त में चारों ओर घूम रही एक वस्तु किसके कारण घूमती है। सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 का। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि चरबेग, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चरबेग, ठीक है। अगला है कि विद्युत धारा उत्पन्न, यहाँ पर उत्पन्न लिखा है, उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। टाइपिंग मिस्टेक गलती हो जाती है लेकिन इसके लिए सॉरी कर दीजिएगा, मैं कल से गलती नहीं करूंगा गाइस, ठीक है। ये युक्ति लिखा है तो देखो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। बिल्कुल सही है, हमारे सभी प्यारे भाई बहन बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा जनित्र, ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है।
पानी का अपवर्तनांक जो होता है कितना होता है। ध्यान रखिएगा, अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से अपवर्तनांक का कौन सा मात्रक है, तो अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 87 का कि 1.33 बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1.33 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है ये भी बता दीजिए, और उसकी प्रकृति कैसी होती है ये भी बता दीजिए। बिल्कुल सही है, हमारे सभी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं। देखो, 2 डायोप्टर होती है उत्तल लेंस की क्षमता, तो 2 डायोप्टर आगे प्लस लग जाएगा ना, धनात्मक होती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। देखो, मात्रक से संबंधित मैंने सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर दिए हैं, लेकिन बीच बीच में मैं क्वेश्चन इसीलिए लेकर आ रहा हूँ ताकि आप भूले ना, डिवाइस होता रहे आपका। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कूलाम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, यानी एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। लगभग सभी जानते होंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ए बी में कुछ अलग अलग है। बिल्कुल, एक अश्व शक्ति, शक्ति का मतलब क्या हुआ कि शक्ति का मात्रा क्या होता है, वॉट होता है ना, आपको पता है ना। बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या होगा, 746 वॉट। करेक्ट आंसर क्या होगा, 746 वॉट। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 91 का बता रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल सही है, लगभग सभी का आंसर सही आ रहा है। उत्तल लेंस, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, उत्तल लेंस जो है गाइस ये दूर दृष्टि दोष के निवारण में कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि फैराडे किसका मात्रक है। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा, फैराडे किसका मात्रक है। और लगभग हमारे सभी प्यारे भाई बहन बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। देखो भाई, यहाँ पर आवेश लिखा है, ठीक है, और फैराडे जो है ये आवेश का मात्रक होता है। और गाइस, एक फैराडे बराबर कितना होता है ये भी आप याद रखिएगा, 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम होता है एक फैराडे बराबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है। निम्नलिखित में से ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है। लगभग हमारे सभी प्यारे भाई बहन बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, कोयला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन डी, घनत्व मापने के लिए। अगला है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव। देखो, न्यूटन की गति के नियम से संबंधित मैं सारे क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर दूंगा, बस थ्योरी कंप्लीट होने दीजिए बस आपका। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका इससे नहीं छूटेगा। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि तृतीय नियम के कारण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इस नियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम कहां पर होता है। इसका आंसर देंगे, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम कहां पर होता है। राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। मैं आप सभी प्यारे भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, मैं एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक जरूर कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का नेम देख लीजिए, एग्जाम गुरुजी बाय यरमी सर, यहीं पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, उसकी ताप पर निर्भर करेगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर तारे का रंग नीला है तो वो गाय जो है वह उतना ही गर्म होगा, और तारे का रंग जितना ही लाल होगा वह उतना ही ठंडा होगा, याद रखिएगा। अगला है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है। राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि ऊर्जा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है। देखो, हेनरी प्रेरकत्व का हो जाएगा, कूलाम आवेश का हो जाएगा, एम्पियर विद्युत धारा का हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा ऑप्शन डी ओम। ठीक है, ओम जो है ये गाइस जो है ये प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंगें। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस हमने जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है और आप सबको बता दें इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। ये मोटिवेशनल लाइन आपके लिए लिखी गई है कि सपना एक देखोगे लेकिन मुश्किलें आपके सामने हजार आ जाएंगी, लेकिन अगर आप उस मुश्किलों को पार कर दोगे तो गाइस जो आपका मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। जिस दिन आपकी कामयाबी शोर मचाएगी, कहने का मतलब है कि जिस दिन आप वर्दी पहनकर अपने घर आओगे, जिस दिन आप वर्दी पहनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे, जिस दिन आप वर्दी पहनकर अपने माता पिता का सपने को पूरा करोगे। आप सभी से मेरी एक ही उम्मीद है, आप सबके ऊपर हमारा विश्वास है कि आप सभी को वर्दी मिल जाएगी, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। हम आपके लिए पूरी जी जान लगा रहे हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं ताकि आप सबका सपना पूरा हो जाए। मैंने सारी जो बुक की पीडीएफ है वो भी आपको दे दी है और मैं गाइस आपको बहुत जल्द यूपी जीके की पीडीएफ आपको दे दूंगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। हालांकि गाइस मैंने अभी उसकी पीडीएफ नहीं दी है, लेकिन कोशिश करूंगा कि उसकी भी पीडीएफ आपको बहुत जल्द मिल जाए। ओके, और आप सबको बता दें गाइस कि जो आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं, यहाँ पर पहले आप देख लो कि जो आपकी गाइस क्लास होगी 15 फरवरी को, वो गाइस आपके भारतीय इतिहास से संबंधित होगी, जो कि शाम 7:30 बजे होगी। बहुत ही बेहतरीन होगी। मैं आपको उसका गाइस जो थंबनेल है वो आपको दिखा देता हूँ। पूरी तरीके से हम भारतीय इतिहास जो है गाइस इससे संबंधित सारी क्वेश्चन को खल्लास कर देने वाले हैं एक ही वीडियो में। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करके लाने वाले हैं। 15 फरवरी होगा खास खल्लास हुआ अब इतिहास। यहाँ पर आप देख लीजिए गाइस 15 फरवरी को शाम 7:30 बजे आपकी ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, इसके पहले आप सबको बता दें कि जीके प्लस साइंस की क्लास जो है ये रोज शाम 7:30 बजे शुरू हो जाती है। हिंदी की क्लास रोज शाम 6 बजे शुरू हो जाती है। रीजनिंग की क्लास रोज सुबह 10 बजे आपको मिलती है। मैथ की क्लास दोपहर 12:30 बजे आपको मिलती है। सारी क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर आपको मिलेगी। ठीक है, अगर आपके मन में कोई भी समस्या है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर संभव कोशिश रहेगी कि आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए। आपको हमारी मेहनत कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। आप सभी लोग क्लास को दिल से लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।